कुछ पुरानी यादें कहानियाँ के रूप में जो माँ से जुड़ी सुना रहे हैं। धूप की कुछ किरणें उस पुराने कस्बे की पथरीली गलियों में फैल चुकी थी। पीली मिट्टी की खुशबू में सुबह की सादगी गंदगी धुली हुई थी। डाकिया बाबू अपनी खड़खड़ाती साइकिल पर चढ़े हुए गलियों से होकर जा रहे थे। कंधे पर टंगा बैग कुछ भारी लग रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा की तरह वही सादगी और स्नेह भरी मुस्कान थी। तभी मोड़ पर उन्होंने अम्मा को बैठा देखा। वही झुकी कमर, झुर्रीदार चेहरा और आंखों में एक अधूरा प्रतीक्षा की लौ। डाकिया रुक गया। अम्मा ने जैसे उसे देखा, अपनी धुलधुलाई ऐनक उतारी, आंचल से उसे धीरे धीरे साफ करने लगी, मानो उस ऐनक से बेटे का चेहरा दिखने वाला हो। बेटा, पहले जरा बात करवा दो। उनकी आवाज में उतनी ही मासूमियत थी जितनी किसी बच्चे के खिलौने मांगने में होती है। डाकिया ने थोड़ा झुलझुलाते हुए कहा, अम्मा, इतना टाइम नहीं है रहता मेरे पास कि हर बार आपके बेटे से बात करवाऊं। अम्मा धीरे से मुस्कुराई। बस थोड़ी देर की ही तो बात है बेटा। उसने हार मानते हुए मोबाइल निकाला, नंबर डायल किया और मोबाइल अम्मा की ओर बढ़ा दिया। लो, बात कर लो, लेकिन ज्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं। अम्मा का चेहरा खिल गया, जैसे सूखी जमीन पर बारिश की पहली बूंदें पड़ी हो। फोन कान से लगाकर उन्होंने धीरे धीरे बेटे की खैरियत पूछी। जवाब के हर शब्द पर उनके चेहरे की झुर्रियों जैसे थोड़ी और खुजली लगी गई। मिनट भर में ही जैसे पूरी जिंदगी जी ली हो। बात खत्म हुई तो डाकिया ने 100 के 10 नोट निकालकर अम्मा की तरफ बढ़ाया। पूरे 1000 रुपए हैं अम्मा। अम्मा नोटों को गिनने लगी, फिर 100 का नोट अलग निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये रख लो बेटा, हर महीने मेरी बात भी करवाते हो, कुछ तो खर्च होता होगा ना। डाकिया ने मना किया। अरे नहीं अम्मा, रहने दीजिए। लेकिन अम्मा ने जिद से उसकी मुट्ठी में नोट थमा दिया और देहरी में लौट गई। डाकिया कुछ कदम ही चला था कि कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। मुड़कर देखा तो सुरेश खड़ा था। उसी कस्बे में मोबाइल की दुकान चलाने वाला। भाई साहब, हर महीने आपसे आप एक क्यों करते हैं? सुरेश की आंखों उसके चेहरे को टटोल रही थी। डाकिया थोड़ा चौंक गया। क्या किया मैंने भाई साहब? आप हर महीने अम्मा को अपनी जेब से पैसे देते हैं और फिर मुझे फोन पर उनसे बेटे की तरह बात करने के लिए पैसे भी देते हैं। क्यों? डाकिया की
आंखें झुक गईं, जैसे कोई राज अचानक सामने आ गया हो। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, मैंने पैसे इन्हें नहीं, अपनी अम्मा को देता हूं। मतलब? डाकिया ने एक गहरी सांस ली। कुछ महीने पहले इनके बेटे की संक्रमण से मौत हो गई थी। एक चिट्ठी आई थी उसके दोस्त की तरफ से। फिर आपने उन्हें बताया क्यों नहीं? नहीं कह पाया भाई साहब। इन आंखों में हर महीने उम्मीद दिखती है कि बेटा ठीक है और रुपए भेज रहा है। वो उम्मीद तोड़ना नहीं चाहता। लेकिन ये तो आपकी माँ नहीं है। डाकिया की आंखों में नमी थी। मैंने भी हर महीने अपनी अम्मा को 1000 रुपए भेजता था। अब वो नहीं रही। शायद इन अम्मा के जरिए मैं अब भी अपनी माँ को कुछ भेज रहा हूँ। सुरेश की आंखें भर आई। जिस अम्मा को वह हर महीने फोन पर बेटा बनकर हाँ अम्मा मैं ठीक हूँ कहता था, आज उसका झूठ भी सच लगने लगा। उस झूठ से एक बेटे की आत्मा थी। कुछ रिश्ते खून से नहीं करुणा से बनते हैं। इस कहानी में भावनाओं की जो नदी बहती है उसमें पाठक का मन भी भीग जाता है। यह सिर्फ एक बूढ़ी माँ की नहीं, हर उस माँ की प्रतीक्षा की कहानी है जो बस एक आवाज़ के लिए जीती हैं।